कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया, एसिड और बेस को मिक्स करके कुछ बन गया। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो वही पता करने के लिए हमारे पास कुछ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपके पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, जिससे आपको पता लगता है कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर। चौथी कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फिफ्थ चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन के, जिससे हम पता करते हैं कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और कहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, देखो अब ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें आपको पाँचों की पाँचों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी, नहीं। ठीक है, इनमें से एक भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती हैं और 1 भी मिल सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस तरीके की वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इनमें से अगर एक भी तुम्हें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। इनमें से अगर कोई भी दिख रही है, ठीक है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है आपने रिएक्टेंट लिए, ठीक है, 2 रिएक्टेंट लिए, 2 रिएक्टेंट को आपने मिक्स कर दिया, मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई। जैसे ही रिएक्शन कराओगे, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का इवोल्यूशन होता है यानी कि गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब पक्का उन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। जैसे तुमने क्या करा, एक फ्लास्क लिया। ठीक है, एक तुमने फ्लास्क लिया। अच्छा, फ्लास्क क्या होता है? अगर तुम स्कूल की लेबोरेटरी में गए हो तो वहां पर तुमने इस तरीके के कुछ देखे होंगे। ठीक है, कुछ वेसल्स टाइप के देखे होंगे। ठीक है, उनमें से एक ये होता है, इसको बोलते हैं फ्लास्क। ठीक है, तो फ्लास्क में तुमने क्या करना है, तुमने इसके अंदर एसिड रखना है। ठीक है, ये फ्लास्क लिया तुमने, फ्लास्क के अंदर तुमने क्या रख दिया, एक एसिड रख दिया। जैसे मैंने यहां पर रख दिया H2SO4। ठीक है, मैंने क्या रख दिया, H2SO4, एक एसिड रख दिया। अब मैंने क्या करा, ये जो एसिड है, ठीक है, ये जो एसिड है इसमें मैंने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए, यानी कि जिंक के मैंने छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, तो ये जो जिंक मेटल है इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े इस फ्लास्क के अंदर डाल दिए। ठीक है, ये जिंक ग्रेन्यूल है। अब देखो होता क्या है, जिंक को जब आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो या जिंक को किसी एसिड में डालते हो तो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन होके यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्लियर? जिंक को आपने H2SO4 में डाला, यहां पर गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, केमिकल रिएक्शन की। इसका मतलब यहां पर भी, मतलब जिंक और H2SO4 दोनों के बीच में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस से तुम्हें क्या पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे पता लगेगा? इसके लिए एक पॉप साउंड टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई। ठीक, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, जिंक प्लस एसिड। ठीक है, जिंक प्लस एसिड, जिंक और एसिड दोनों ने रिएक्शन करी तो जिंक और ये एसिड जो है H2SO4, ये मेरे दोनों यहां पर क्या हैं, रिएक्टेंट हैं।
ठीक है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर क्या निकल रही है, H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। साथ में यहाँ पर एक सॉल्ट भी बनता है, वो क्या होगा यहाँ पर आपका ZnSO4। अब ये सॉल्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, ये आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा एसिड और बेस वाले चैप्टर में समझ आएगा, ठीक है, कि कैसे ये बनते हैं आगे एसिड और। अभी तो केवल आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, अभी केवल इतने पे ध्यान दो, जिंक और ये जो एसिड है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इससे हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर, आ गया समझ में। अच्छा, इस प्रोसेस को डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ठीक है, इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विथ ZnSO4। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका आ गया समझ में, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे आपने क्या करा, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 आपने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने कराई HCl के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने कराई HCl के साथ। इससे आपका क्या बनेगा, Na और Cl, यहां से बन जाएगा NaCl, ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये जो CO2 है ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो इस रिएक्शन में भी देखो यहां पर क्या इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका समझ आ गया, सबसे पहला तरीका इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आप दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन कराते हो और अगर उनमें इवोल्यूशन होता है गैस का, मतलब उन दोनों के बीच में पक्का 100% क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। पहला हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ